हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की यानी मूल अधिकार के बारे में। दोस्तों, बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब सीरीज समाप्त हो जाएगी तो इससे संबंधित सभी प्रश्नों का हल से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक रखा गया है। ये हमारे संविधान में अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, जिसमें पहला है समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक, पाँचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30, छठवां है संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31, सातवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। हालांकि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है, जिसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 का के तहत रखा गया है, जो एक कानूनी अधिकार है। दोस्तों, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने अभी रेलवे का एग्ज़ाम दिया है, जिसमें मेरा एक क्वेश्चन इसी से बना। क्वेश्चन था शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित। आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, जो मेरे एग्जाम में आया। अब हम देखते हैं मूल अधिकारों की विशेषता क्या होती है, यानी कि फंडामेंटल राइट के बारे में। नंबर 1 है नागरिकों के लिए मूल अधिकार और विदेशियों के लिए मूल अधिकार। नागरिकों के लिए अलग होंगे और विदेशियों के लिए अलग होंगे। नंबर 2 है ये अधिकार असीमित नहीं है, अर्थात इस पर राज्य युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। नंबर 3 ये एक पक्षी निर्णय के विरुद्ध है, अर्थात राज्य की एक तरफा नीति के विरुद्ध है। ये नंबर 4 ये न्यायोचित है, क्योंकि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तित किया जा सकता है। नंबर 5 इसे उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 32 के अनुसार और उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 के अनुसार प्रवर्तित किया जाता है, अर्थात अप्लाई किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति का कोई भी मूल अधिकार हनन होता है तो वह सीधे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में जाकर इन्हें अप्लाई करा सकते हैं। इसे उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी दी जाती है, अर्थात अगर किसी व्यक्ति का कोई भी मूल अधिकार हनन होता है तो वह उच्चतम न्यायालय में जाकर अपने मूल अधिकार को जारी या मतलब प्रवर्तित करा सकता है। अब देखते हैं मूल अधिकार मूलतः अब सिर्फ 6 बचे हैं, जिनमें पहला है समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। इसके अंदर भी 5 सब मूल अधिकार हैं। पहला है विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14। धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद अनुच्छेद 15। नंबर 3 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16। नंबर 4 अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषिद्ध अनुच्छेद 17। नंबर 5 सेना या विद्या संबंधी उपाधियों के सिवाय सभी उपाधियों पर रोक अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 से संबंधित एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और नंबर 2 देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। इसमें 5 सब मूल अधिकार हैं, जिसमें पहला है वाक या अभिव्यक्ति, दूसरा है सम्मेलन, तीसरा है संघ, चौथा है निवास, पाँचवा है वृत्ति और छठवां है निवास। प्रायसी का अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20। तीसरा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21। चौथा है प्रारंभिक शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 21 का, और 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। पाँचवा है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निषेध से संरक्षण अनुच्छेद 22। अब तीसरा मूल अधिकार देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24। इसमें 2 सब मूल अधिकार हैं, जिसमें पहला श्रम का निषेध अनुच्छेद 23 और दूसरा है कारखानों आदि में बच्चों का नियोजन प्रतिषेध अनुच्छेद 24। इससे संबंधित एक क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में आया था, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है अनुच्छेद 24 से संबंधित। अब चौथा मूल अधिकार देखते हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक, जिसमें पहला है अंतःकरण से और धर्म के अबाध रूप से मानने और अपनाने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 के अनुसार। इसका दूसरा है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 के अनुसार। धर्म की अभिवृत्ति के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता अनुच्छेद 27 के अनुसार। अगला इसका समूल अधिकार है कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा और उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 28। अगला मूल अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30। जिसमें पहला है अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और शिक्षा का संस्कृति की सुरक्षा अनुच्छेद 29।
इसका दूसरा है शिक्षण संस्थानों की स्थापना और संख्यक वर्गों के प्रबंधन करने का अधिकार, अनुच्छेद 30। छठवां मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। इसमें मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय में जाया जाता है, जिसमें 5 प्रकार की याचिका शामिल हैं। नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, नंबर 2 प्रतिषेध, नंबर 3 उत्प्रेषण, नंबर 4 परमादेश, नंबर 5 अधिकार परीक्षा। यह सभी अनुच्छेद 32 के अनुसार हैं। अब हम देखते हैं नागरिकों को और विदेशियों को कौन कौन से मूल अधिकार प्राप्त हैं। इसमें से पहला है जो सिर्फ नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, अनुच्छेद 15, 16, अनुच्छेद 19, 29, अनुच्छेद 30। अब हम देखते हैं नागरिकों और विदेशियों को अधिकार, मूल अधिकार प्राप्त हैं, दोनों को समान रूप से। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 28, जो भारतीय नागरिकों और विदेशियों को समान रूप से मूल अधिकार प्राप्त हैं।